अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी माना रफ्तार, ऐसी रफ्तार जब कोई चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट चले, सीधी जाए, तो ये डायरेक्शन वाली रफ्तार है। जैसे ये कार है, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जा रही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बिल्कुल सीधी गई। इसने 400 मीटर का फासला तय किया। ये फासला भी डायरेक्शन वाला है, बिल्कुल स्ट्रेट। डिस्प्लेसमेंट, अच्छा, अगर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक छोटी सी वीडियो है इसी चैनल पर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट सीधे रास्ते को कहते हैं और डिस्टेंस घूम फिर कर जाने को कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ इस कार के जरिए 400 मीटर और टाइम इसे लगा था 10 सेकेंड। अगर हम वेलोसिटी देखें तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम को कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है ऊपर लिखेंगे और टाइम को नीचे लिखेंगे। सो जैसे ही कैंसिल करेंगे तो 40 आंसर आएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर 400 मीटर फासला 10 सेकेंड में तय हुआ तो एक सेकेंड में 40 मीटर का फासला तय हुआ है। एक सेकेंड में कितना फासला तय हुआ, इसी को हम जो है वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, कोई चीज़ कितना फासला तय कर रही है कितनी देर में, उसको उसकी रफ्तार कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी आ जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसका मतलब यही है, कितना फासला तय हुआ और उसे टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, सिंपल मीनिंग है। अच्छा, इसकी तीसरी डेफिनेशन इस तरह से भी आ जाती है, रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेशो कहते हैं एक चीज़ को दूसरी से डिवाइड करने को। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड करें तो उसे रेशो कह रहे हैं, सेम डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और इस तरह से भी होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, या स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। अगर स्पीड जो है, स्पीड एक डायरेक्शन के बिना वाली रफ्तार है। जैसे कि अगर कोई चीज़ जो है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मूव कर रही है, उसको डायरेक्शन नहीं है। वेलोसिटी को डायरेक्शन होती है, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती। तो हम कह रहे हैं अगर हम स्पीड को डायरेक्शन दे दें, स्पीड प्लस डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड अगर एक डायरेक्शन में हो तो उसको भी वेलोसिटी कहते हैं। ये एमसीक्यूज आते हैं इस तरह से बहुत अक्सर। एक डेफिनेशन डिस्टेंस से भी बनाई जाती है वेलोसिटी की। वो किस तरह से, डिस्टेंस मूव्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया ये यहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट बन गया। अब देखें, डिस्टेंस मूव्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। बहुत बार एमसीक्यू में आता रहता है। तो ये भी वेलोसिटी की डेफिनेशन है, अगर डिस्टेंस एक खास डायरेक्शन में हो और उससे हम टाइम से डिवाइड कर दें, वो भी वेलोसिटी है। नंबर 6 यूं भी हम डिफाइन किया करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक सेकंड में कितना फासला तय हुआ उसे भी वेलोसिटी कहेंगे। और नंबर 7 यूं भी आता है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अच्छा, चेंज इन पोजीशन जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है। ये आप जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मेरी वीडियो है, उसे देख सकते हैं। चेंज इन पोजीशन, इसका मतलब ही यही होता है कि कोई बॉडी सीधा मूव करे। कुछ बच्चे से डिस्टेंस समझते हैं, अगर चेंज इन पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन लिखा हो तब भी डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन पोजीशन लिखा हो तब भी डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि स्ट्रेट पाथ को कहते हैं। अच्छा, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। नंबर 8, ये भी कहा जा सकता है, वेलोसिटी टेल्स अस हाउ ऑब्जेक्ट मूव और फास्ट। हाउ ऑब्जेक्ट मूव स्लो और फास्ट, कोई चीज़ स्लो या तेज चल रही है हमें वेलोसिटी बताती है। वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वी से, सिर्फ उसके ऊपर तीर का निशान होता है। तीर के निशान का मतलब है कि डायरेक्शन, कोई चीज़ स्ट्रेट मूव कर रही। तो स्पीड के ऊपर जो है एरो का निशान नहीं है, वेलोसिटी के ऊपर ये तीर का निशान है। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी को v से लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट को d से लिख रहे हैं एरो लगाकर। कहीं पर जो है बुक्स में s भी मिलेगा आपको, r भी मिलेगा, तो फासले को डिनोट करने के r d x h ये सारे सिंबल्स हैं। तो v इज इक्वल टू डी अपॉन टी इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकंड, तो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। हम कह सकते हैं द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड और ms माइनस 1। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही है। मतलब हमारे पास कोई चीज़ अगर सीधी जा रही है, अब डायरेक्शन भी हो गई, और उसके पास नंबर भी है 15 या लाइक 20 मीटर, इस तरह से 20 मीटर पर सेकेंड। तो नंबर प्लस यूनिट ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, या किसी चीज़ के साइज़ को कहते हैं। तो हमारे पास हम जो है वेलोसिटी को बता सकते हैं कि इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही है। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है
एल टी माइनस वन। एल जो है यहाँ पर जो है फासले को डिनोट कर रहा है। डायमेंशन का मतलब होता है पहचान, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ है फासला और अपॉन में टाइम है टी माइनस वन। सेम एज स्पीड। अच्छा, डायमेंशन जो है हमारे पास वेलोसिटी और स्पीड की सेम है, इसी तरह से इसका यूनिट जो है स्पीड और वेलोसिटी का भी सेम है। अदर यूनिट्स फॉर वेलोसिटी, सेंटीमीटर पर सेकंड इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में फासले को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, इस वजह से हमारे पास ये सेंटीमीटर आ जाता है मीटर की जगह पर, सेंटीमीटर पर सेकंड। एफपीएस सिस्टम में फासले को फुट में मेजर करते हैं, इस वजह से वेलोसिटी का यूनिट एफपीएस सिस्टम में फुट पर सेकंड है। अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पर। वेन अ बॉडी मूव स्ट्रेट, जब कोई चीज बिल्कुल सीधी चले, रास्ता ही सीधा है, देन स्पीड कोइंसाइड्स विद वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास अगर ये 100 मीटर का फासला तय हुआ है और 4 सेकंड में, अब अगर वेलोसिटी देखें 100 मीटर 4 सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड आएगी ए टू बी, और स्पीड देखी जाए इसमें डिस्टेंस भी इतना ही कवर हुआ है 100 मीटर और 4 सेकंड में, तो हमारे पास स्पीड भी इसकी 25 भी आएगी। जब कोई चीज़ स्ट्रेट मूव करे, व्हेन अ बॉडी मूव स्ट्रेट, देन डिस्टेंस कोइंसाइड विद डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाते हैं और स्पीड और वेलोसिटी भी मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाते हैं। अब हम आते हैं टाइप ऑफ वेलोसिटी की तरफ। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में हमारे पास जैसे कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो किस किस तरह से चल सकती है, या तो वो एक जैसी रफ्तार से चल सकती है या वो एक जैसी रफ्तार से नहीं चल सकती। इस तरह से जो है हम टाइप्स पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी, हमारे पास यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, कांस्टेंट भी फिक्स होता है। व्हेन अ बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे कोई चीज़ एक जितना फासला तय करे हर सेकंड में, 60 मीटर पर सेकंड, कुछ देर बाद देखा 60 मीटर पर सेकंड, फिर देखा 60 मीटर पर सेकंड, कोई चीज़ एक जैसी रफ्तार से चल रही है, तो ऐसी रफ्तार को हम कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी तरह से नंबर 2 हमारे पास आ जाता है इसका अपोजिट, नॉन यूनिफॉर्म, एक जैसी रफ्तार से ना चलना। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी, कोई चीज़ एक जैसी रफ्तार से नहीं चल रही, जैसे कि 18 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर बाद देखा तो 32 मीटर पर सेकंड से जा रही, फिर देखा फिर वो स्लो हो गई, इस तरह से जो है 12 मीटर पर सेकंड एट्सेट्रा। कोई चीज़ एक जैसी रफ्तार से ना चले, रफ्तार का वेरी होना, कम ज़्यादा होना, इसी को हम जो है हम कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। व्हेन अ बॉडी डज नॉट, या हम कह सकते हैं व्हेन अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, एक जितने टाइम में और फासला एक जितना तय ना करे, इट्स वेलोसिटी इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये आप पढ़ेंगे, आप जो है इसी चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? रफ्तार का कम ज़्यादा होना, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेट होना, वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसके बाद हमारे पास नंबर 4 आता है। इस तरह से एमसीक्यूज आ जाता है कभी कभी ना कि वेरिएबल वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन। नंबर 4 हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेरी वेरी लार्ज वेलोसिटी को कहते हैं, बहुत ज़्यादा रफ्तार या हादसाती वेलोसिटी। जैसे कि हमारे पास बहुत ही कम टाइम में कुछ ना कुछ फासला तय कर ले गाड़ी, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक बाइक है, अचानक से जो है रश में अचानक से रेस आ जाती है, बहुत ही थोड़े से टाइम में 6 मीटर का फासला तय हो गया, जैसे कि 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ 0.00006 सेकेंड्स में, तो इसकी जो रफ्तार होगी उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। जैसे डिस्टेंस 6 है, टाइम लगा इसे 0.00006। अब ये रफ्तार जो आई है ये आई है 1 लाख मीटर पर सेकेंड, इतनी ज़्यादा रफ्तार, हादसाती रफ्तार, अचानक से रेस आ जाना। तो इस तरह की जो रफ्तार होती है उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। व्हेन अ बॉडी कवर सम डिस्टेंस, कुछ ना कुछ फासला तय कर लिया इन वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, इट्स वेलोसिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब कोई चीज़ बहुत ही थोड़े से टाइम में कुछ ना कुछ फासला तय कर ले तो ऐसी रफ्तार को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इसके एमसीक्यूज में ये जो है हमारे पास ये फॉर्मूला भी आता है, जैसे इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, ये लिमिट डेल्टा टी ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है, मतलब टाइम जो है वो 0.00 समथिंग, ऑलमोस्ट ज़ीरो के इक्वल ही टाइम लगा, इतना थोड़ा सा टाइम लगा और कुछ ना कुछ फासला तय हो गया, तो हम जो है कह सकते हैं ऐसी रफ्तार को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। और सॉल्व इसी तरह से किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इसी फॉर्मूले से जो है हम सॉल्व करते हैं।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास नंबर 4 जो है ज़ीरो वेलोसिटी। ज़ीरो वेलोसिटी ऐसी चीज़ जो मूव ही नहीं कर रही, जैसे कि जिसका फासला ही ज़ीरो तय हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं हुआ। व्हेन अ बॉडी डज नॉट कवर एनी डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड ज़ीरो वेलोसिटी। या कोई चीज़ रेस्ट में हो, अ बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इट्स वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। जैसे कि रेस लगी हुई और सारे के सारे जो है चले गए, एक कोई रेस जो है खड़ा हुआ है, उसने फासला कुछ भी तय नहीं किया, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है, और टाइम 10 सेकंड लगा लें या 100 सेकंड। अब फासला तय नहीं हुआ, अगर हम इसे सॉल्व करें, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो डिवाइडेड बाय 10, हमारे पास ज़ीरो वेलोसिटी आ गई। तो हम कह सकते हैं ऐसी रफ्तार ज़ीरो वेलोसिटी कहलाती है जब कोई चीज़ रेस्ट में हो, उसकी रफ्तार भी ज़ीरो है, और कोई चीज़ रेस्ट में हो, उसके पास एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होती है, वेलोसिटी भी ज़ीरो होती है। ये एमसीक्यूज में आ जाता है। नंबर 5 आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो है हमारे पास, ये पूरा नाम है वेलोसिटी का। हम कह सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज का एवरेज वेलोसिटी। अगर किसी चीज़ ने टोटल फासला तय किया है, उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो एवरेज VAV लिखते हैं इसे, एवरेज वेलोसिटी आती है। जैसे अगर कोई बंदा सफ़र पर जा रहा है, बीच में रास्ते में रुक भी गया था, फिर स्लो भी चला था, तेज़ भी, तो हम एवरेज अगर उसकी वेलोसिटी लेना चाहें, हम देखेंगे शुरू और लास्ट वाले पॉइंट तक कितना फासला तय हुआ और कितनी देर में तय हुआ। तो हम क्या करेंगे, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, हमें एवरेज मिल जाएगी। या दूसरा तरीका ये भी होता है, अगर कोई बंदा दो रफ्तारों से चला है, जैसे एक शुरू में किसी और रफ्तार से, फाइनल उसकी कुछ और रफ्तार है, तो उन दोनों को प्लस करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ये भी एवरेज निकालने का तरीका है। देखते हैं एग्जांपल में, हम इसी डेफिनेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, सम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। हम जो एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं, जैसे इनिशियल वेलोसिटी किसी चीज़ की 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल और फाइनल दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड किया। इनिशियल कितनी है 10 और फाइनल कितने 20, ये 30 हो गए दोनों। 30 को 2 से प्लस जैसे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 15 मीटर पर सेकेंड। वैसे वो बंदा 10 मीटर पर सेकेंड से भी चला है, 20 से भी, लेकिन हम बीच वाली वैल्यू बता रहे हैं, एक दरमियानी वैल्यू, एवरेज 15 मीटर पर सेकेंड उसकी रफ्तार थी। या दूसरा इस तरह से भी आता है, एक बंदा है जिसने 400 मीटर का फासला तय किया 4 सेकेंड में, फिर 600 मीटर का फासला तय किया 6 सेकेंड में। हम इसकी एवरेज निकालना चाह रहे हैं, हम टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम के साथ। ये इनके ऊपर एरो लगता है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट एक सीधा रास्ता होता है। अच्छा, अब हमारे पास जो टोटल फासला है D1 D2 प्लस में हमारे पास जैसे, और टाइम नीचे डिवाइड में हमने लिखा T1 प्लस T2, ये 600 और 400, 1000 मीटर का फासला तय हुआ है कितनी सेकंड्स में, 10 सेकंड में। दोनों टाइम जो है T1 जो है हमारे पास 4 सेकंड, T2 जो है हमारे पास लगा है 6 सेकंड, 10 सेकंड हो गए टोटल। 1000 मीटर फासला तय हुआ 10 सेकंड में, तो हम लिख सकते हैं आंसर हमारे पास आएगा 100 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये एवरेज निकल गई 100 मीटर पर सेकंड। तो ये थे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट इनके जो एमसीक्यूज हैं, और अगर आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की वीडियो नहीं देखी या वेलोसिटी से रिलेटेड एक स्पीड की और उसके टाइप्स की वीडियो वो नहीं देखी, तो वो पहले लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर जो है हमने कॉमन ली हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।